Hello beautiful, welcome or welcome back. I hope you're doing really well and welcome back to yet another most requested video of this month जो कि है हाइफन स्किन केयर पे, जो कृति सेनन का ब्रांड है। बहुत सारे लोगों ने आपने रिक्वेस्ट करी, फिर मैंने चेक किया तो वहाँ पे प्राइजेस काफ़ी नॉमिनल थे, इंग्रेडिएंट लिस्ट्स भी अच्छी लग रही थी, पैकेजिंग वाज वेरी फाइन और जो की इंग्रेडिएंट्स थे वो भी काफ़ी इंप्रेसिव लग रहे थे। जो आइडियोलॉजी थी वो बहुत इंप्रेसिव लग रही थी। तो आई थॉट लेट्स ऑर्डर 3 प्रोडक्ट्स फ्रॉम देम बिकॉज वहाँ पे टोटल 4 प्रोडक्ट हैं उनके। सनस्क्रीन है, सेरम है और 2 मॉइस्चराइजर है अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। एक है ड्राई स्किन के लिए, एक है ऑयली स्किन के लिए। तो मैंने पिक किया है ऑयली स्किन वाला। तो प्रोडक्ट मुझे कुछ इस तरह के नॉर्मल से बॉक्स के अंदर आए हैं एंड ये मेरा बिल है। तो ऑफ कोर्स मैंने पे किया है, मुझे भेजा नहीं गया है, इट्स नॉट अ PR। 2 to 3 डेज़ के अंदर मुझे ये प्रोडक्ट्स मिल गए थे। यहाँ पे हैं ये 3 प्रोडक्ट जो कुछ इस तरह की पैकिंग में आते हैं। वाइब्रेंट सी लाइम ग्रीन सी येलोइश सी कलर की पैकेजिंग है जिसपे ब्लू कलर की प्रिंटिंग दे रखी है। तो लेट्स टॉक वन बाय वन अबाउट ईच प्रोडक्ट। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट दिस हाइफन का गोल्डन आवर ग्लो सिरम जो कुछ इस तरह की पैकिंग में आता है। इसका अंदर का ग्लास पंप पैकेजिंग 30 ml का प्रोडक्ट है इन रिटेल फॉर जस्ट 649 रुपीज़ विच इज़ लाइक फाइन। काफ़ी नॉमिनल प्राइस है, बहुत ज़्यादा प्राइसी ये नहीं है। नो, इसकी इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो जब मैंने इसको देखा था वहाँ पे तो मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगा था। मल्टी एक्टिव सिरम बनाने की उन्होंने कोशिश करी है इसमें, बिकॉज इसके अंदर 6-7 तरह के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं। बट यहाँ पे जब आप इनकी इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक करोगे ना पीछे, तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग सी है। बिकॉज जैसे होता ना कि जब आप किसी भी इंग्रेडिएंट को इनकैप्सुलेट करते हो, काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा बना के कुछ एक मिक्सचर बना के फिर उसको सोल्यूशन में डालते हो, तो उस तरह से इंग्रेडिएंट लिस्ट यहाँ पे मेंशन करी हुई है। बट जब आप इनकी साइट चेक करोगे ना तो वहाँ पे साइट पे एक तो आपको ये वाली इंग्रेडिएंट लिस्ट दिखेगी जो ऑलरेडी यहाँ पे बॉक्स पे मेंशन है, जो बहुत ही हौच पौच हुई पड़ी है। नीचे उन्होंने दे रखी है इंग्रेडिएंट लिस्ट अकॉर्डिंग टू EU और जो US के स्टैंडर्ड के हिसाब से जो लिखा हुआ है, तो वहाँ पे वो काफ़ी क्लियर इंग्रेडिएंट लिस्ट है। मैं यहाँ साइड पे आपको स्क्रीनशॉट डाल दूंगी इसका, तो वो अगर आप देखो तो आप बोलोगे कि ओ वाओ व्हाट अ इंग्रेडिएंट लिस्ट है ना। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत ही मेसी सा है, सब एक कलेक्टिव सी इंग्रेडिएंट्स बना के डाले हुए हैं। जैसे अगर आप नॉर्मल को याद में देखेगा, अच्छा ऊपर भी ग्लिसरीन नीचे भी ग्लिसरीन, 3 बार ग्लिसरीन डली हुई है। बट ऐसा नहीं है, ग्लिसरीन ऊपर है और उसके बाद जो ग्लिसरीन है वो कॉम्बिनेशन ऑफ 3 इंग्रेडिएंट्स में डाली गई है। सो आई एम गोना फॉलो अप विद द इंग्रेडिएंट लिस्ट जो यहाँ पे इनकी साइट पे मेंशन की हुई है। सो अकॉर्डिंग टू दिस लिस्ट यहाँ पे आपको सबसे पहले तो ऑन द टॉप मिलता है वाटर जो कि इसका बेस है। उसके बाद इसमें डले हुए हैं 2 ह्यूमेक्टेंट, एक ग्लाइकॉल है और एक प्रोपेनडियोल है। दोनों ही काफ़ी अच्छे हाइड्रेटर्स होते हैं। उसके बाद डला हुआ है इसमें एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, काफ़ी सूदिंग होता है, कामिंग होता है ऑन द स्किन। उसके बाद है इसमें ग्लिसरीन विच इज़ अगेन अ ग्रेट ह्यूमेक्टेंट एंड देन है इसके अंदर नियासिनामाइड। सो आई अज्यूम कि इसमें 5% नियासिनामाइड तो होना चाहिए, बिकॉज उसके बाद और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो 5% तो ये होना चाहिए, 4% भी हो सकता है। उसके बाद इसमें डला हुआ है ककाडू प्लम। तो ककाडू प्लम आप बोल सकते हो विटामिन C के लिए उन्होंने यूज़ किया है। देन है इसमें हाइलुरोनिक एसिड। नाउ यूजुअली हाइलुरोनिक एसिड मैक्स टू मैक्स जो मैंने देखा है या तो 2% होता है या 1% होता है। सो सपोज इसमें 2% डला हुआ है, पर 1% भी हो सकता है, 0.5% भी हो सकता है। एज सच कहीं पे भी कॉन्सेंट्रेशन इन्होंने मेंशन नहीं की हुई है कि कितना परसेंट क्या डला हुआ है। सो लेट्स अज्यूम 2% ऑफ हाइलुरोनिक एसिड, क्योंकि उसके बाद डला हुआ है अल्फा आर्ब्यूटिन जिसका भी मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन जो यूज़ होता है वो 2% होता है। तो 0.5, 1% और 2% इसमें से कुछ भी हो सकता है, जो आपके मार्क्स को लाइटन अप करने में हेल्प करता है, टायरोसिनेज की एक्टिविटी को इनहिबिट करने में हेल्प करता है, मेलानिन प्रोडक्शन को बनने से रोकता है बेसिकली। उसके बाद इसमें डले हुए हैं 5 टाइप्स ऑफ पेप्टाइड्स जिन्होंने इसके अंदर डाले हुए हैं विच इज़ ग्रेट। उसके बाद इसमें डली हुई हैं 3 तरह की प्लांट शुगर्स जो हमारे हेल्दी माइक्रोबायोम के लिए अच्छी हैं। देन है हमारे पास यहाँ पे ट्रेलोज जो मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट है, पैंथेनॉल विच इज़ अगेन वेरी सूदिंग, फिर एक फर्मेंटेड इंग्रेडिएंट है, फिर एलेंजॉइन है विच इज़ अगेन वेरी सूदिंग, और फिर टेक्सचर एनहांसर और प्रिजर्वेटिव डले हुए हैं। दैट इज इट। दिस वन इज फ्रेग्रेंस फ्री फॉर्मूला विच इज़ अ प्लस। तो ये वाली इंग्रेडिएंट लिस्ट के हिसाब से तो इंग्रेडिएंट लिस्ट काफ़ी अच्छी है जो मुझे पर्सनली फील हुआ। टेक्सचर की बात करूँ तो इट हैज़ अ वेरी नाइस
आई वुड से लाइट रनी जेल और सोल्यूशन टाइप ही टेक्सचर है। इंस्टेंटली सिंक इन हो जाता है, चिप चिप इसमें नहीं है, इट डजंट फील स्टिकी एंड हैवी ऑन द फेस, तो आप काफ़ी इजीली इसको लेयर अप कर सकते हो। एंड दिस वन हैज़ सूटेड परफेक्टली ऑन माई स्किन। लाइक जितने भी 5-6 दिन मैंने इसको यूज़ किया, मुझे कोई भी रिएक्शन इसके साथ फेस नहीं हुई है। सो आई बिलीव इट्स गोना बी सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स, बट अगेन डिपेंडिंग ऑन कि आपका स्किन टाइप कैसा है। तो अगर आपने कंकॉक्शंस यूज़ नहीं करी हैं पहले, तो आप इसको स्लोली बिल्डअप कर सकते हो। ऑलवेज डू अ पैच टेस्ट एंड देन आप इसको अपने फेस पे लगा सकते हो। सो आई थिंक दिस वन इज़ अ गुड ऑप्शन इफ़ यू लुकिंग फॉर अ मल्टी एक्टिव सिरम्स और एक कंकॉक्शन वाला सिरम अगर आप ढूंढ रहे हो जो आपके ऑलमोस्ट सारी प्रॉब्लम्स को टैकल करे, तो आई थिंक दिस वन इज़ ग्रेट, इकोनॉमिकल है। बट अगर आप चाहते हो कि मैं इसको पूरा एक 1 मंथ दे के इसके साथ रिजल्ट्स देखूँ कि हाँ ये एग्जैक्टली क्या मुझे रिजल्ट्स दे रहा है, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं फिर वो पूरा 1 मंथ या 1.5 मंथ का पूरा एक वीडियो आपके लिए शूट कर दूंगी। सेकेंड प्रोडक्ट है मेरे पास यहाँ पे इनका ये बैरियर केयर क्रीम। दिस वन इज़ फॉर ऑयली स्किन। अगेन सब कुछ मैंशनड है एंड अगेन यहाँ पे आपको मिल रही है ये ग्लास की पंप पैकेजिंग। ना ये है 50 ml का प्रोडक्ट एंड रिटेल फॉर 449 रुपीज़, लाइक 450 रुपया, विच इज़ अगेन फाइन। सो लेट्स डिस्कस द US फॉर्मेट वाले इंग्रेडिएंट्स। सो ऑन द टॉप इसमें डला हुआ है वाटर जो कि इसका बेस है। उसके बाद इसमें डले हुए हैं 2 ह्यूमेक्टेंट ग्लिसरीन एंड प्रोपेन डियोल, फिर एक मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट है। उसके बाद इसमें डला हुआ है एलोवेरा एक्सट्रैक्ट विच इज़ क्वाइट सूदिंग ऑन द स्किन। उसके बाद इन्होंने डाल दिया है आमंड ऑयल विच विल मेक यू फील हैवी और समटाइम इट माइट ब्रेक यू आउट। उसके बाद इसमें डले हुए हैं 3 तरह के सेरामाइड्स, फाइटोस्फिंगोसिन है, कोलेस्ट्रॉल है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपके बैरियर के लिए काफ़ी अच्छे हैं। उसके बाद अगेन 5 टाइप्स ऑफ इसमें पेप्टाइड्स डले हुए हैं, सेम जो उसमें है वही इसमें डले हुए हैं। उसके बाद इसमें डली हुई है स्क्वालेन विच इज़ फाइन, सूदिंग होती है। वुड कर्नल एक्सट्रैक्ट मिल जाएगा विच इज़ अगेन वेरी सूदिंग। फिर है एक फ्लावर एक्सट्रैक्ट और उसके बाद सम फैटी एसिड्स आर देयर, फैटी अल्कोहल्स आर देयर, सम मोर ह्यूमेक्टेंट्स आर देयर एंड लास्ट में गम डली हुई है, प्रिजर्वेटिव है, टेक्सचर एनहांसर है एंड लास्ट में इसमें डली हुई है फ्रेग्रेंस। आई एम नॉट सुपर इम्प्रेस्ड विद द इंग्रेडिएंट लिस्ट बिकॉज इसमें आपको आमंड ऑयल ऑन द टॉप डाल दिया है एंड जो फ्रेग्रेंस है इट्स ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग। बट हाँ, अगर आप फ्रेग्रेंसेज लगाते हो तो आपको वो बॉदर नहीं करेगी, बट इफ़ यू आर इनटू फ्रेग्रेंस फ्री स्किन के तो आपको स्ट्रॉन्ग लग सकती है। टेक्सचर की बात करें तो इट हैज़ अ जेल क्रीम टेक्सचर जो काफ़ी लाइट फील होता है, वाटरी जैसा ही स्प्रेड होता है, सिंक इन भी हो जाता है अच्छे से, बट एक थोड़ा सा ना हैवी फील होता है। लाइक मुझे पर्सनली हैवी फील हुआ ये फेस पे, बीइंग अ मॉइस्चराइजर स्पेशली फॉर ऑयली स्किन, स्टिल मुझे ये हैवी फील हुआ। ऐसा लगता है कि हाँ समथिंग इज सिटिंग ऑन योर फेस, लाइक ये गायब नहीं होता है फेस से। सो दैट्स वाई आई एम नॉट सुपर इम्प्रेस्ड विद दिस मॉइस्चराइज़र। बट अगर आप कॉम्बिनेशन स्किन वाले हो, लाइक ड्राई भी रहती है आपकी स्किन, लाइक ड्राई ऑयली ऐसा कुछ जोन वाला है कि हाँ टी जोन ऑयली है, चीक्स ड्राई है, देन यू कैन ट्राई दिस वन आउट, बट आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद दिस प्रोडक्ट। लास्टली वी हैव दिस ऑल आई नीड सनस्क्रीन SPF of 50, इस तरह की पैकिंग है एंड ये है प्लास्टिक ट्यूब पैकेजिंग। ये भी 50 ml का प्रोडक्ट है एंड रिटेल फॉर 449 रुपीज, लाइक 450 रुपया, विच इज लाइक फाइन। नाउ इट्स SPF of 50 एंड PA 4+ ये क्लेम कर रही है, वाटर रेजिस्टेंट ये कह रहे हैं एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन है। ऑन द टॉप इसमें डला हुआ है वाटर जो इसका बेस है, उसके बाद इसमें डला हुआ है एलोवेरा का एक्सट्रैक्ट विच इज फाइन, सूदिंग होता है। उसके बाद इसमें डले हुए हैं कुछ केमिकल फिल्टर्स, फिर है इसमें 2 ह्यूमेक्टेंट्स ग्लिसरीन एंड ग्लाइकॉल और फिर है इसके अंदर डला हुआ नियासिनामाइड, बट आई डोंट नो द कॉन्सेंट्रेशन। देन एक और ग्लाइकॉल डला हुआ है, सिलिकॉन डले हुए हैं, मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं, स्ट्राइल ऑलिवेट, सॉर्बिटन ऑलिवेट डला हुआ है, इसमें काडू प्लम एक्सट्रैक्ट, कोजिक एसिड भी आपको इसमें मिल जाएगा। देन 3 तरह के सेरेमाइड्स, फाइटोस्फिंगोसिन वो सब इसमें डली हुई है, कोलेस्ट्रॉल भी डला हुआ है, हाइलुरोनिक एसिड भी डला हुआ है, विटामिन E भी डली हुई है। उसके बाद इसमें डला हुआ है टाइटेनियम डाइऑक्साइड एंड उसके बाद है जिंक ऑक्साइड। तो ये 2 फिजिकल फिल्टर्स इसके अंदर डले हुए हैं, तो यू कैन से इट्स अ हाइब्रिड सनस्क्रीन। तो इसमें कुछ फैटी एसिड्स डले हुए हैं, प्रिजर्वेटिव्स डले हुए हैं, टेक्सचर एनहांसर्स डले हुए हैं, फैटी अल्कोहल्स डले हुए हैं, 2 इसमें कलर ऐड किए गए हैं और एक pH एडजस्टर डला हुआ है। सो इंग्रेडिएंट लिस्ट
ठीक ठाक है, आई वोंट से कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड थोड़ा सा इंग्रेडिएंट लिस्ट में ऊपर होते तो आई वुड से कि हाँ मज़ा आ जाता, बट काफ़ी नीचे है, तो आई थिंक लेस देन 1% कॉन्सेंट्रेशन है, सो आई डोंट नो वो कितनी इफेक्टिव होगी। तो ज़्यादातर इसमें केमिकल फिल्टर्स ही डले हुए हैं। एज सच इंग्रेडिएंट लिस्ट में फ्रेग्रेंस वर्ड यूज़ नहीं किया गया है, बट इसमें हल्की सी स्मेल तो है ना। जिस दिन मैंने फर्स्ट डे इसको ओपन किया और यहाँ से जब मैंने इसको निकालने की कोशिश की, जब मैंने इसको प्रेस किया तो ये भाई साहब ऊपर से ही फट गए। यू सी, ये जो ऊपर की पैकिंग है यहीं से फट गई, यहाँ से निकल के सारी सनस्क्रीन मेरे ऊपर, मेरे कपड़ों पे और नीचे गिर गई। एंड आई वाज लाइक व्हाट द हेल। नाउ टेक्सचर की बात करें तो इट लुक्स लाइक कि हाँ इट्स अ रनी लोशन, बट जब आप इसको स्प्रेड करते हो तो ये थोड़ी सी थिक सी कंसिस्टेंसी में चेंज होना शुरू हो जाती है, जो बहुत अजीब लगती है। एंड इट टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट अब्जॉर्ब्ड इनटू द स्किन, फील हैवी ऑन द फेस। सो आप इसको लेयर करके लगा सकते हो, क्वांटिटी कम लेके 2 लेयर करके लगा सकते हो, देन इट्स फाइन, बट अगेन इट फील्स वेरी वेरी हैवी ऑन माई फेस, सो आई एम नॉट सुपर इम्प्रेस्ड विद दिस एज वेल। और इसमें से हल्की सी ना जो एक वो केमिकलिश सा जो स्मेल रहता है वो इसके अंदर डेफिनेटली है। आई थिंक दे हैव मैनेज टू पुट मास्किंग फ्रेग्रेंस, बट आई डोंट नो, स्टिल देयर इज समथिंग, कुछ तो है, कुछ तो स्मेल है। सो नॉट सुपर इम्प्रेस्ड विद द पैकिंग, बिकॉज ये फटी गई है यहाँ से, तो यहाँ से भी नहीं निकल रही है और यहाँ से निकालनी पड़ रही है। इट्स वेरी वेरी मेसी, सो नॉट एट ऑल हैप्पी विद द पैकेजिंग एंड नॉट इवन द टेक्सचर, नॉट इवन द इंग्रेडिएंट लिस्ट। सो ओवरऑल ब्रांड की बात करूँ तो देखो प्राइसिंग ठीक है, अच्छी है, हर कोई यूज़ कर सकता है, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं है। फ्रेग्रेंस फ्री भी है, कुछ एक प्रोडक्ट, कुछ एक में फ्रेग्रेंस डली हुई है। सनस्क्रीन की पैकेजिंग बहुत ही वाहियात है, सारी निकल गई है। और सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट है इन प्रोडक्ट्स का कि इनके जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है वो बहुत ही अजीब से तरीके से लिखी गई है। सो इस इंग्रेडिएंट लिस्ट को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करके लिख दें, थोड़ी पैकिंग पे काम करें और थोड़े से इंग्रेडिएंट्स पे काम करें। तो अगर इसमें से मुझे कोई एक रेकमेंड करना है प्रोडक्ट तो मैं रेकमेंड करूंगी सिर्फ ये सेरम, ये 2 तो मैं नहीं आपको रेकमेंड करूंगी, बिकॉज ये सनस्क्रीन भी हैवी है एंड मॉइस्चराइजर भी हैवी है फॉर ऑयली एक्ने प्रोन स्किन। या दैट्स ऑल अबाउट माई एक्सपीरियंस, लाइक माई पर्सनल एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग टू माई ऑयली एक्ने प्रोन एंड सेंसिटिव क्लोज कॉमेंट ऑन प्रोन स्किन। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो लिटिल बिट हेल्पफुल। थोड़ी सी भी हेल्प हुई है थम्स अप दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मिलती हूँ आपको मैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।